अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमजी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है डायबिटीज, जिसे हम उर्दू में ज़ियाबतीज या आम जुबान में शुगर के नाम से जानते हैं। ज़ियाबतीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म में इंसुलिन पैदा होना बंद हो जाता है या अमूमी तौर पर इंसुलिन की पैदावार कम हो जाती है या सही तरीके से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो चीनी, निशास्ता और दीगर खुराक को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दरकार होता है। हमारी बॉडी को इंसुलिन प्रॉपर अंदाज में मिलना बहुत जरूरी है और जब उसमें कमी होती है तो अमूमी तौर पर लोगों को ज़ियाबतीज की बीमारी का शिकार होते हैं या वो उसमें मुब्तला हो जाते हैं। ज़ियाबतीज के इलाज के अमूमी तौर पर 3 हिस्से हैं। एक, सेहतमंद ग़िज़ा। 2, जिस्मानी सेहत या जिस्मानी मुशक्कत, जिसे हम जिस्मानी मेहनत भी कहते हैं। 3, दवा का इस्तेमाल अगर जरूरी हो या अगर आपके डॉक्टर आपको बताएं तो। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ियाबतीज का फैलाव 17.1% तक पहुंच गया है, जो कि पहले की इत्तला के मुकाबले अब 48% ज्यादा है। 2019 में पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 19 मिलियन से ज्यादा लोग, यानी कि खासकर बालिग अफराद, ज़ियाबतीज की जिंदगी गुजार रहे थे या ज़ियाबतीज के साथ जिंदगी अभी भी गुजार रहे हैं, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आज इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगी डॉक्टर उम्मे बिल्किस, जो कि कंसल्टेंट ऑफ मेडिसिन है और साथ ही साथ MBBS FCPS हैं और आजकल लाहौर शेख साइद हॉस्पिटल में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर बिल्किस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे और आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को भी, अपने प्यारों को भी डायबिटीज जैसे मर्ज से बचा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियोज में खुशामदीद कहते हैं। आज हमें लाहौर से ज्वाइन किया है डॉक्टर उम्मे बिल्किस ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सेशन करना जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़ियाबतीज का। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, और मैं ये भी चाहूंगी कि क्योंकि हमें जो देखने वाले हैं वो बहुत आम फहम लोग हैं, तो आप आसान अल्फाजों में लोगों को आज जरा ज़ियाबतीज के हवाले से जरूर बताइएगा और हमारी भी इस्लाह कीजिएगा कि बेसिकली ज़ियाबतीज जो है, या जिसे हम अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, वो है क्या? दरअसल डायबिटीज या जिसको आप ज़ियाबतीज कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, उसकी कमी हो जाती है। कमी होने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है। सही, बिल्कुल बेसिकली सही। हाई शुगर हम डायबिटीज कहते हैं। और जिन पेशेंट्स में ये पाया जाता है उसमें 2 तरह की होती है कि या तो इंसुलिन का लेवल कम हो गया है या इंसुलिन का लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम डायबिटीज या ज़ियाबतीज कहते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं ज़ियाबतीज की, तो लोगों को ये बात भी थोड़ा सा जरा, मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं कि कौन कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं और जिसकी वजह से अमूमी तौर पर लोगों को पता चलता है कि जी उन्हें ज़ियाबतीज की बीमारी हो गई है। जी, कुछ इस तरह होता है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज की, लेकिन उनको पता नहीं होता इस में कि अवेयरनेस नहीं होती। तो हम जनरली उनको पकड़ते इस तरीके से हैं कि जब वो पेशेंट आके में बताता है कि आजकल हमें भूख बहुत ज्यादा लग रही, हमारा वजन कम हो रहा है, यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो हील नहीं होते, कुछ को बॉडी में इचिंग होती है। बचपन में जो बच्चे आते हैं जो उनका वेट लॉस बड़ी जल्दी होता है, उनको कुछ इन्फेक्शन, आंख का इन्फेक्शन हो गया है या स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, वो हील नहीं होता, तो हम उस सिलसिले में उसको जब देखते हैं तो हम उनका ब्लड शुगर लेवल कराते हैं। जो ज्यादातर फीमेल्स हमारे पास आती हैं जो एल्डरली होती हैं और उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनको हम जरूर स्क्रीन करते हैं। ओबीज होती हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान होती है शुगर, तो फिर हम उनको प्रेगनेंसी के दौरान, चाहे वो ओबीज ना हो या ना हो, हम उनको गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए लाजमी स्क्रीन करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, सेकंड प्रेगनेंसी हो या थर्ड प्रेगनेंसी हो, ये तमाम अवामिल है, हमें पेशेंट को देखना पड़ता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी उनको तो नहीं है, और फिर हम उसके लिए टेस्ट सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो क्या इसकी कुछ इकसाम भी होती हैं जो कि आप हमें बताना चाहें कि बेसिकली ज़ियाबतीज की इकसाम क्या हैं?
जी, डायबिटीज की वैसे तो दो बेसिक एग्जाम होती हैं। हम पहले कहा करते थे टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है। अब जी इसमें इजाफा हो गया है, एक होती है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होती है, जब इंसान मेच्योर होने लगता है। 15 साल से लेके 25 साल की उम्र में भी डायबिटीज हो जाती है कुछ लोगों को। जी शुगर लेवल उनका हाई हो जाता है, हीमोग्लोबिन A1C लेवल हाई होता है, तो हम उनको कहते हैं ये मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है। कुछ जी न्यूनेटल डायबिटीज होती है, मतलब ये कि वो मदर से लेके पैदा होते हैं, बचपन में ही उनको फर्स्ट मंथ पे, सेकंड मंथ पे पता चल जाता है कि इनको डायबिटीज है। ठीक है, हम्म इसी तरह गेस्टेशनल डायबिटीज होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज वो होती है जो हामला खवातीन होती है, उनको हमल के तकरीबन कुछ अरसे बाद, 3-4 महीने के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, तो हम उनको सही गेस्टेशनल डायबिटीज लेबल करते हैं। इसी तरह कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं ये है एल्फ्राम सिंड्रोम है, इसी तरह के एक दो और सिंड्रोम है जिसमें जीन्स का लेवल आता है। उसमें फिर सही हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं पता करने के लिए कि इनको कौन सी वाली डायबिटीज। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, एक जहन में सवाल ये भी उभरता है कि बेसिक ऐसी कौन सी अलामात हैं, क्योंकि हमें जब बहुत सारे लोग अब इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो हम आप ऐसे कुछ लोगों को ऐसी बातें बताना चाहें कि जिसमें कुछ बेसिक ऐसी अलामात हैं कि जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी ये वाली जो सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली में आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो सारा दिन हम्म बैठे रहते हैं, ओबीस होते हैं। दूसरा ये किसी की फैमिली हिस्ट्री है। और तीसरा ये कि आजकल जिस तरह जंक फूड लोगों में ज्यादा रिवाज हो गया खाने पीने का, उन लोगों में ज्यादा ये चांसेस होते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि कम हो, उनकी वजह से भी, जैसे सीलिएक डिजीज होती है किसी को, तो उसके साथ डायबिटीज मुंसलिक होती है। तो हम हम्म ऐसे लोगों को ज्यादा जल्दी स्क्रीन करना पसंद करते हैं कि उनमें इस तरह की चीजें अलामात तो नहीं है। कुछ बच्चे, कुछ बड़े, कुछ दरमियानी एज के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई फर्स्ट टाइम उनको कार्डियक इवेंट होता है, तो हम कहते हैं कार्डियक इवेंट उनको हुआ क्यों, कैसे हम्म शुरू हुआ, तो उनको डायबिटीज को स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। कहीं इनको बैकग्राउंड में 3-4 साल पहले डायबिटीज तो नहीं थी जिसका इनको पता नहीं चला। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सही। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं, कुछ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसको टूथेक होती है, उन्हें दांत निकलवाया होता है या दांत में कोई दर्द होती है। वो दांत में दर्द ऐसी होती है कि उनको कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे, एंटीबायोटिक देते रहते हैं, वो हील नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हम्म ऐसे होते हैं जो हमें आके बताते हैं कि जी मुझे पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है, पेशाब वाली जगह पे खारिश होती है, स्पेशली फीमेल्स में। हम्म जेनिटेलियन का होता है, उनको फंगल इन्फेक्शन होता है। और उसमें हम उन पेशेंट को स्क्रीन करते हैं तो पता चलता है जी इनके तो ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर हाई है, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जहां आपने इतनी खूबसूरत अंदाज में बहुत ही वाजे करके हमारे लोगों को आज डायबिटीज के हवाले से बातें बता रही हैं और बताएंगी मजीद आगे, एक सवाल डॉक्टर साहब और जहन में उभरता है। जैसे अभी आपने भी कहा कि बच्चों में या अडल्ट में ये होता है, अमूमी तौर पर डॉक्टर साहब एक जमाने में हम सुना करते थे कि ये जो डायबिटीज की या शुगर की जो बीमारी है ये बड़ी उम्र में होती है, लेकिन अब हमारे देखने में आता है कि छोटे बच्चे भी और स्पेशली जो टीन हैं उनमें भी ये बीमारी जो है वो हमें महसूस होती है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजूहत हैं कि बच्चों में और जो बहुत कम उम्र बच्चे हैं उनमें भी ये बीमारी बढ़ रही है, उसकी क्या मेन कॉज है या क्या रीजन है? इनकी इसकी कॉज वैसे तो अननोन है, इसको कोई अभी तक पता नहीं चला सका, लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे बच्चों में। कुछ ओके। ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं जो कि अपने ही सेल्स के खिलाफ काम करती हैं, और हम्म वो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं पेंक्रियास के अंदर, उसको जी खा जाते हैं। जब वो सेल्स, सही। बीटा सेल्स खत्म हो जाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर, तो वो हम्म फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। तो ऐसे बिल्कुल बच्चों सही। में जिसमें शुगर आती है, इनमें बिल्कुल इंसुलिन के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब इंसुलिन के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ऑटोमेटिकली हाई होता है। हम्म इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर से शुगर लेवल को मूव करता है और मूव करके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है। बिल्कुल और सही। ये हार्मोन बच्चों में जिनमें कम एज में होता है, उनकी जेनेटिक और ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स की वजह से उनके इंसुलिन के जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही और ऐसे डॉक्टर साहब। पेशेंट को इंसुलिन पे रहना पड़ता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। अब ये सवाल है या ये मिथ है, ये तो आप ही हमें बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। अब उम्मीद तौर पर ये भी सुनने में आता है या देखने में आता है कि स्ट्रेस यानी कि जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकर होना, या अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो क्या उसकी वजह से भी डॉक्टर साहब ज़ियाबतीस जो है वो हो सकती है या वो एक कॉज हो सकता है? डायबिटीज एक जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन इनहेंसिंग फैक्टर जरूर है। मसलन ओके। अगर किसी को डायबिटीज है और वो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं या हम्म स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज करते हैं, तो उनमें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन सही। ये पॉजिटिव फैक्टर नहीं है, दिस इज अ मिथ।
बिल्कुल सही डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्लियर किया। बस आखिर में दो सवालात आपकी तरफ मजीद भेजूंगी। एक सवाल ये डॉक्टर साहबा कि आप फर्ज कीजिए किसी को ये मालूम हो गया कि उसको ज़ियाबतीज़ है, अब उसका इलाज, उसकी तशखीश, और अमूमी तौर पर लोग घबराते हैं जो लॉन्ग टर्म इलाज होता है, उस हवाले से डॉक्टर साहबा आप हमें क्या बताएंगी? अच्छा, इसमें ना पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जी। चीज मैंने देखी है ना डायबिटीज के पेशेंट में, डायबिटीज हम्म। के पेशेंट का आपको ऑपरेशन चाहिए होता है। एक कामयाब हम्म। डॉक्टर वही होता है जो एक पेशेंट को प्रॉपर तरीके से उसकी बीमारी के बारे में पहले बता जाए कि ये जी। बीमारी किस किस्म की है, इसका कंट्रोल मुमकिन है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए मेडिकेशन कौन कौन सी लेनी है और क्यों लेनी है, उन मेडिकेशन हम्म। के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल है या नहीं है। पेशेंट को हमें डाइट चार्ट देना पड़ता है। कुछ पेशेंट को हमें बताना पड़ता है कि आपको एक ग्लूकोमीटर चाहिए होगा, जिससे आपने अपनी ब्लड शुगर लेवल खुद चेक करनी है। और कैसे चेक करनी है, वो ऐसे कि खाना खाने से पहले चेक करनी है और खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करनी है, क्योंकि पोस्ट प्रेंडियल एकदम हमें नहीं पता चलता, 2 घंटे के बाद पता चलता है। इसी तरह कुछ पेशेंट के अर्ली मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आते हैं, कुछ पेशेंट के मिडनाइट में ब्लड शुगर लेवल लो हो जाते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें आपको हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया, इन दोनों की सिम्टम्स और इन दोनों की जो अलामात है वो मरीज को समझानी पड़ती है। जब तक आप पेशेंट को सही तरीके से नहीं बताते कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें और ड्रग यूज करें, तब तक आप एक कामयाब डॉक्टर हो भी नहीं सकते और पेशेंट की शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आता है ना, जी। फर्स्ट लेवल पे पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हम पेशेंट को सबसे पहले ये चीज बताते हैं कि ये आपके ब्लड शुगर के लेवल्स हैं, इस तरह हम्म। आपने टेस्ट को करना है, और ये आपकी जो हम्म। बीमारी है किस लेवल पे है। ठीक है। बिल्कुल वो जो सही। अमेरिकन गाइडलाइंस है, अमेरिकन जो डायबिटिक एसोसिएशन की अमेरिकन गाइडलाइंस है या दूसरी गाइडलाइंस है, हम पेशेंट को आसान लफ्जों में समझाना चाहते हैं। दूसरी चीज बिल्कुल। ये कि उनको गाइड करते हैं, उनके अटेंडेंट को समझाते हैं कि किस किस लेवल पे आपने पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल चेक करनी है। और हर हम्म। 3 महीने बाद एक खास टेस्ट होता है जिसको हीमोग्लोबिन A1C लेवल कहते हैं, वो आपने करवाना है। और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसमें जी। पेशेंट ने आके हमें इमरजेंसी में रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर लो हो जाना, बहुत ज्यादा शुगर हाई हो जाना, दोनों हम्म। सूरतें जो है ना वो, ठीक है। बिल्कुल और इस सही। तरह हमें पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को बताना पड़ता है और पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ती है। और बड़े ही स्मूथ एनवायरनमेंट में बैठ के ये सारी चीजें, स्पेशली जो यंग्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि आप अपनी एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपने कैसे आपने वॉक जारी रखनी है, खाना खाने के साथ आपने फटाफट लेट नहीं जाना, आपने 10 मिनट तक वॉक करनी है। और अगर कोई हम्म। पेशेंट प्री डायबिटिक, तो हमें पता चल जाता है कि इनका जो हीमोग्लोबिन A1C लेवल है प्री डायबिटिक रेंज में आता है, और उनके ब्लड शुगर लेवल सुबह कितने हैं, दोपहर को कितने हैं, रात को कितने हैं, यानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कितने हैं। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इस बिल्कुल। कैटेगरी के लिए आप वाला इस तरह का डाइट चार्ट चाहिए। ये डाइट चार्ट में ये चीजें हैं जो आपने लेनी है, ये चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ये चीजें जो आप कम मिकदार में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पेशेंट को समझानी पड़ती हैं। जब पेशेंट एक दफा आपकी बात को समझ जाता है और उनके लेवल्स हम्म। मेंटेन हो जाते हैं, उनको दवाइयों के साइड इफेक्ट आप समझा देते हैं, तो पेशेंट की काउंसलिंग ठीक हो जाती है, तो पेशेंट आपसे बहुत खुश होता है और सही तरीके से अपना कंट्रोल भी करता है और डॉक्टर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देता है। मेरे बहुत सारे बिल्कुल। पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। बाज का उनको प्रॉब्लम होता है कुछ मेडिसिन का, मेडिसिन हम्म। बाजार से नहीं मिलती, तो कोई महंगी मेडिसिन होती है, तो फिर मैं उनमें भी पेशेंट की हेल्प करती हूँ कि आप किसी सोसाइटी के थ्रू या सोशल वेलफेयर के थ्रू आप ये मेडिसिन लें ताकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो। स्पेशली इंसुलिन बहुत महंगी है आजकल, मेडिसिन दूसरी भी बहुत महंगी। तो पेशेंट को आपने हर लेवल पे ट्रीट करने के लिए उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। और वेरी जब आप ट्रू। पेशेंट ना कि ये लेवल है 140 लेवल आपका आया है खाना जी। खाने के बाद शुगर, पेशेंट बहुत खुश होता है जब आप उनको कुछ तरीके से कुछ चीज से आप उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल ये होती बिल्कुल है कि सही। डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना वो आपको हर पेशेंट को बताने पड़ते हैं कि डायबिटीज में माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होती हैं, माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होती हैं, आईज में चेंजेस आती हैं, फुट में चेंजेस आती हैं, आपकी स्किन चेंजेस आती है, किडनी चेंजेस आती है। बहुत सारे पेशेंट है जिनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पेनलेस हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को। तो वो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हमें पेशेंट को समझाना पड़ती है। तो बिल्कुल जो सही। पेशेंट समझ जाते हैं वो अपने ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं और डॉक्टर को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल हमने सही। पेशेंट के खास दिन रखे होते हैं कि इन दिन उनको थायरोपोडिस चेक करेगा, इन दिनों उनको आईज का स्पेशलिस्ट चेक करेगा, स्पेशली रेटिना के लिए। फिर हम उनके हम्म। रेगुलर किडनी
टेस्ट कराते हैं, फिर हम किडनी के डॉक्टर्स को उनको दिखाते हैं कि अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है तो फिर आपने ये दवाई लेनी है, चेंजेस कैसे करनी है। कुछ पेशेंट्स में कोमॉर्बिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, पेशेंट को डायबिटीज के साथ अगर हाइपरटेंशन शुरू हो गई है तो फिर हमने उसको भी ट्रीट करना होता है। कुछ पेशेंट में ब्लड थिक होता है, फिर हम उनको ब्लड थिनर भी देने होते हैं। कुछ पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो हमने उनको एडवाइस करना होता है। स्पेशली हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपने एक दिन के अंदर 30 मिनट्स वॉक लाजमी करनी, व्हाटएवर सिचुएशन इज, कर ले, डॉक्टर साहब यही इसी बात से डॉक्टर साहब मैं आपके एक्सेप्टेबल एट ऑल इन डायबिटिक पेशेंट्स। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत ही तफसील से और बहुत ही उम्दा अंदाज में आपने आज ज़ियाबतीज के टॉपिक को डिस्कस किया, और डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हम बातें पेशेंट को वन बाय वन करके समझाते हैं ताकि पेशेंट के ऊपर बर्डन भी ना पड़े और पेशेंट हमारी बात को आराम से एक्सेप्ट करके और उस पर अमल करे। डॉक्टर साहब जाते जाते आपने बहुत ही उम्दा अंदाज में आज ज़ियाबतीज के टॉपिक को हमसे भी हमारी बहुत सारी मिथ्स क्लियर की और बहुत उम्दा अंदाज में आपने डिस्क्राइब किया। आखिरी में एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप कोई टिप हमें देना चाहें हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को भी, कि किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को, जैसे अभी आपने बताया भी एक्सरसाइज करके, किस तरीके से हम अपने आप को ज़ियाबतीज से बचा भी सकते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता इस मर्ज में मुब्तला हो भी गए हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में ऐसे डाइटरी सिस्टम में या अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां करके हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं? जी, कुछ ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया है कि जो भी पेशेंट्स हमारे पास इस तरह आते हैं जिनको हम डायग्नोज करते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ओबीज होते हैं जिसमें हिस्ट्री होती है गेस्टेशनल डायबिटीज की और उनमें फर्दर चांसेस होता है डायबिटीज होने का। कुछ की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, तो उसको बचाने के अवामिल में यही होता है कि अपना BMI कंट्रोल रखें, स्पेशली जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है उसको आप ठीक रखें, जो प्लेन शुगर्स होती हैं वो ना लें, बेकरी की जो आइटम्स है या जंक फूड है इसे अवॉइड करें, और स्पेशली जो ब्राउन शुगर टाइप की चीजें होती हैं उसको आप लें और कोशिश करें कि दिन 30 मिनट्स अ डे आप वॉक जरूर करें और अपना थिन बॉडी वेट जो है ना उसको मेंटेन करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो हमें अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा। हमारे आदमजी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के चैनल पर भी आप हमें राय दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक के पेज पर भी हमें आपकी सजेशंस का इंतजार रहता है। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए बेहतरीन प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।